जो ये प्राइवेट इनका जो अंग है उसको पूरा ही रिमूव कर दो, ठीक है, जो उनका पीनस वाला पार्ट है वो, एंड जो ये जो टेस्टिस होती है उन सबको ही क्या कर दो, रिमूव कर। गुलाम बनाने के लिए ऐसा करते थे कि पहले राजा होते थे, राजा महाराजा, वो अपनी रानियों के लिए जैसे रखते हैं ना कुछ काम करने वाले, तो उनको ऐसे इंसानों को रखा जाता था जो कि उनके साथ कुछ गलत ना कर सकें। जो कि हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की है जिनके ऊपर मोस्टली लोग बात नहीं करते हैं। जानना सब लोग चाहते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते, और कोई करते हैं तो उनको कुछ लोग तो पॉजिटिव भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, बट हमें उनके बारे में डिस्कस नहीं करना है। जैसे कि हमने बात की कि जो FGM होता है, जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है, वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे काट दिया जाता था पहले के टाइम में, और आज भी कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये काम होता है। या तो उसको काट दिया जाता था या फिर सील दिया जाता था, उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत किया जाता था। छोटे छोटे बच्चियां जो होती हैं उनके साथ ऐसा किया जाता था, इच्छाएं हैं वो ही खत्म हो जाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लेकिन महिलाओं के बारे में तो बात करने वाले हैं नहीं, आज हम बात करेंगे पुरुषों के बारे में। तो उसमें इंसान भी होंगे और कुछ जानवर भी होंगे जिनके साथ ही काम किया जाता है कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरा का पूरा या तो निकाल दिया जाता था, या फिर क्या कर दिया जाता है, उनका जो गोनैड्स होते हैं, मतलब जिनमें से स्पर्म बनते हैं, उनको ही काट दिया जाता था। और वो किस वजह से किया जाता था उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था जिसके बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स भी शो कर दूंगी। जब हमारा लाइव प्रीमियर होता है उस टाइम में वो उन्होंने चैट में लिखा था, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और हम पुरुषों के बारे में ही बात करने वाले हैं कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसको किस तरीके से काटा जाता था, या फिर उनके जो अंडकोश है उनको निकाल दिया जाता था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस एक टर्म है, उसका हम नाम लेंगे कास्ट्रेशन, ठीक है। कास्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि देखिए समझेंगे कि क्या है, ओके, ये क्यों किया जाता था, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसके क्या अच्छे इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, कि क्या एडवांटेज है, क्यों किया जाता था। तो कुछ बुरे भी होंगे, कुछ अच्छे भी हो सकता है होंगे, लेकिन बुरे बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कास्ट्रेशन के बारे में कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितने तरीके से होता है और किन किन पे ये प्रयोग किया जाता है। देखिए मेल्स में पुरुष तो हैं ही, लेकिन ये जानवरों पे भी किया जाता है, ठीक है, अभी भी हो रहा है। तो आप अपना कमेंट में बताएंगे कि क्या ये सही है या फिर नहीं है, पूरे वीडियो को देख के बताइए, और मैं अपना जो व्यू पॉइंट है वो भी बताऊंगी एंड में कि सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। ये मैंने एक ऐसे ही फनी सा डायग्राम बना दिया है। अब देखिए ये क्या होता है, तो जो मेल होते हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, मतलब जो जननांग होता है, तो वो कितने कौन कौन से उसमें अंग होते हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हमें पता है कि 2 टेस्टिस होती हैं, ठीक है, एंड एक जो पीनस होता है वो होता है। तो मेल यही है। तो होता क्या है इसमें कि या तो जो दोनों जो टेस्टिकल्स हैं उनको निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, या फिर इसको भी साथ में रिमूव कर दिया जाए। तो इसका मेन मतलब तो यही है कि इनको रिमूव कर देना, इनको हटा देना किसी भी तरीके से, चाहे केमिकल्स से या फिर केमिकल्स मींस दवाओं से, या फिर हो सकता है कि कोई फिजिकली उनको रिमूव कर दिया जाता था। तो पहले के जमाने में फिजिकली ज्यादा रिमूव करते थे, ठीक है, फिजिकली रिमूव करते थे, मतलब या तो सर्जरी कर रहे हैं या फिर कोई और टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको रिमूव कर दिया जाता था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कितने टाइप का होता है। तो देखिए ये टाइप्स कितने टाइप का होता है। एक तो है केमिकली इनको रिमूव करना, टाइप्स मीन्स ये कितने टाइप से कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है या फिर कितने तरीके से इसको हटाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक तो होता है केमिकली, ठीक है, कि केमिकल्स का यूज करते हैं, मतलब दवाओं का यूज करते हैं। एंड ये जो मेथड होता है वो किस तरीके से काम करता है, तो देखो होता क्या है कि जो मेल है उसकी ये टेस्टिकल्स होती हैं, यहीं पे क्या बनता है, हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बनता है यहाँ पे। कितना परसेंट बनता है, जो मेल होते हैं उनमें 95% जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। और बाकी जो बच गया 5% वो कहाँ पे बनता है, जो 5% बच गया वो जो किडनीज होती है उनके ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल से वो बनता है, ठीक है, वहां से ये जो 5% है वो बनेगा।
तो अगर आप चाहते हैं मुझे दूसरे चैनल पे भी सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ ये एकता यूनिक आप कहीं पे भी सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा, एकता यूनिक लिख दीजिए और आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने सब्सक्राइबर हुए हैं तो जल्दी जल्दी से इसको भी हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड देखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगे, शॉर्ट्स ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, तो शॉर्ट्स का ही मेनली चैनल है। इसके ऊपर अगर आप कहेंगे कि हम व्लॉग्स डालें तो इसी के ऊपर हम डालेंगे एंड देखते हैं, या फिर हम दूसरा चैनल बनाएंगे कोई और, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करते हैं। बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। 50% नहीं है, 5%। समझ में आया कि ये कहाँ पे कितना परसेंट बनता है? मेनली तो यहीं पे बनता है। तो देखिए वो केमिकल्स दिए जाते हैं जिससे कि क्या हो कि ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो बने ना, ठीक है, वो बनना ही कम हो जाए। जब ये हार्मोन कम बनने लग जाएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से देखिए टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी जानते हैं मेल्स के लिए। मेल को एक मेल बनाने के लिए, एक पुरुष बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ही क्या होता है कि जो पुरुष होता है उसमें इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। जब वो जवान होता है तो उसमें इरेक्शन की जो एक तरीके से हम समझ सकते हैं जो इरेक्शन आता है वो इसी की वजह से आता है, मतलब तनाव आने लगता है उनके प्राइवेट पार्ट में। दूसरा क्या होता है कि इसकी वजह से ही जो एक डिजायर होती है, ठीक है, मेटिंग की डिजायर होती है वो भी ज्यादा आती है इस हार्मोन की वजह से। सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी इन हार्मोन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, समझ रहे हैं? तो जब इन हार्मोन्स को ही दबा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा या फिर लगभग खत्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये जो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि यहीं पे तो बनते हैं, ठीक है। तो इन केमिकल्स की वजह से जो दवाएं दी जाती थी उनकी वजह से क्या हो जाता था, ये एक तरीके से इनमें हार्मोन्स जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते थे, वो नहीं बनते थे और ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देती थी, जो इरेक्शन है वो भी होना बंद हो जाता था। और क्या है, देखिए ये टेम्परेरी मेथड है। जब तक आपके हार्मोन्स कम हो गए हैं तो क्या होगा, वो जो काम है वो होना कम हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे। जैसे ही हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, जब आप इन दवाओं का सेवन करना बंद कर देंगे जो ड्रग्स दी जा रही हैं, तो क्या होगा, वो नेचुरल तरीके से जिस तरीके से बढ़ता है वो वापस से उसी लेवल में आ जाएगा, तो फिर से ये काम करने लगेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो समझ में आया, ये टेम्परेरी मेथड था कि कुछ टाइम के लिए जो दवाएं दी जाती थी, फिर उसके बाद उनका असर रहता था बहुत टाइम के लिए, फिर उसके बाद उनको फिर से दवाएं देती थी एंड इस तरीके से चलता था। अब देखिए दूसरा फिजिकल मेथड। फिजिकल मतलब बाहर से कुछ किया जाए, या तो मतलब फिजिकली उनको या तो हटा दो या फिर उनको काट दो, ठीक है, समझ रहे हैं? तो मतलब कितना, मुझे तो ये सही नहीं लगता, बहुत ही क्रूरता का काम है ये। देखिए फिजिकल मेथड में क्या है, सर्जरी। एक तो सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, देखिए अंडकोश यहाँ पे है, ठीक है, बाहर ये एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, तो इनको निकाल दिया जाता था और इनको क्या कर देते थे, कट कर देते थे, ठीक है, इनको कट करके और इन टेस्टिस को निकाल दिया जाता है। जब इनको निकाल दिया है तो ये आगे क्या करेंगे, ये स्पर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये नहीं रहे तो ये हार्मोन भी नहीं रहेगा, जो हार्मोन नहीं रहेगा तो जो मेल के जो मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी उतने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होंगे। अब देखिए सर्जरी समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, ये एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं बर्डिजू टेक्निक्स। मेनली ये एनिमल्स में की जाती है, एनिमल्स में भी इनको भी नहीं छोड़ते, उनमें भी ये टेक्निक करते हैं कि उनकी भी जो टेस्टिस हैं उनको डीएक्टिवेट करने के लिए, ताकि काम ना करें। तो उसके लिए क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे टेस्टिस हैं, पिंक कलर से बनी हुई हैं, अब इनसे जुड़ी हुई एक कोड इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या करते हैं कि इसको कुचल दिया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है बाहर से कुचल दिया जाता है, इसमें कोई काटते नहीं है किसी भी चीज को, लेकिन इनको कुचल दिया जाता है। जब इनको कुचल देंगे तो क्या होगा, जब ये कुचल गए हैं तो इसका मतलब यहाँ से बनने वाला जो लिक्विड है या फिर जो स्पर्म है वो ऊपर नहीं जा सकेंगे एंड क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है, इनका कनेक्शन टूट जाएगा और धीरे धीरे ये भी काम नहीं करेंगे, तो हार्मोन भी वो नहीं बनेगा। तो एनिमल्स में क्यों किया जाता है, क्योंकि उनका अग्रेसिवनेस ज़्यादा है किसी में, तो उसको कम किया जाता है। जैसे कि डॉग्स में ऐसा किया जाता है, जो बैल होते हैं उनमें भी किया जाता है, जो भैंसे होते हैं उनमें भी किया जाता है। तो बहुत सारे जो जानवर होते हैं, हम बोल सकते हैं एनिमल्स होते हैं, उनमें ये किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और है रबर बैंड, ये भी मोस्टली एनिमल में किया जाता है। किस तरीके से होता है कि जो रबर बैंड होता है, बहुत ही टाइट रबर बैंड क्या करते हैं, जैसे ये टेस्टिस हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रही है कोड, स्पर्मेटिक कोड जिसको बोलते हैं, ये जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ रबर डाल देते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रबर डाल देते हैं। जब ये रबर बहुत टाइट होता है तो ये क्या करता है, जो खून की नसें होती हैं रेड मैंने बनाई हैं, तो इनका कनेक्शन जो है यहाँ से कट हो जाता है, ठीक है। इनसे इनका जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है धीरे धीरे। अगर बहुत छोटे जब होते हैं 2 से 8 महीने के समझिए, उसी टाइम में ये काम कर दिया जाता है। अलग अलग प्रजाति पे एनिमल्स में अलग अलग टाइम पे किया जाता है। तो क्या करते हैं, रबर बैंड डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि जो खून की जो नलियां हैं, ये समझिए आप, नसें जो हैं यहाँ पे आ रही हैं खून को लेके जाने लाने वाली, तो उनका जो कनेक्शन है वो कट हो जाएगा। जैसे इनका कनेक्शन कट होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो क्या होगा, ये मर जाएंगी। जब ये मर जाएंगी तो फिर जब वो जो भी एनिमल है, पेट है, जब वो जवान होगा तो ये मर चुके होंगे उस टाइम में, तो ये एक्टिविटी नहीं होंगी, ओके। तो उनके जो हार्मोन है वो भी नहीं बनेंगे, जिससे कि क्या होगा, फिर बाद में जैसे ही ये बिल्कुल सूख जाएंगी, सूखने के बाद ये बिल्कुल पतली से हो जाएंगी, तो ये रबर अपने आप ही निकल जाएगा। तो ये काम भी किए जाते हैं। समझ में आया कितने तरीके से ये किया जाता है। अब हम बात करते हैं, और सर्जरी के थ्रू मोस्टली किसमें निकाला जाता है, जो कि पुरुष होते थे पहले के टाइम में, उनमें ऐसा किया जाता था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए क्यों किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों किया जाता है। तो जानवरों में तो हमने जान लिया कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्यों किया जाता है, कि हो सकता है कि किसी की प्रजाति अच्छी नहीं हो, जो कि इंसानों को लगता है, प्रकृति ने जो बनाया है वो है, ठीक है, लेकिन इंसान अपनी तरीके से हर कुछ चाहता है, इसकी वजह से ही बहुत गलत गलत काम भी हो जाते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी प्रजाति अच्छी नहीं है, या फिर ये जो बच्चे पैदा करेगा वो अच्छे नहीं हैं, उनकी प्रजाति को रोकना है, तो इस वजह से क्या करते हैं, उनके जो टेस्टिकल्स हैं उनको निकाल दिया जाता है। और ऐसा फीमेल में भी किया जाता है कि उनकी जो ओवरीज हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों में किया जाता है, लेकिन आज हम मेल के ऊपर बात करें तो मोस्टली जो टॉपिक है मेल का ही है, पुरुषों का ही है। एक तरीके से जो मेल जो जानवर है या फिर ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको उनकी प्रजाति आगे ना बढ़े, हो सकता है कोई रोग हो किसी को, तो उसके लिए हेल्पफुल है। अगर किसी को बीमारी है तो वो अपनी जो बीमारी है वो अपने संतान को ना दे, और उसी की वजह से जो आगे वृद्धि ना हो सके, तो उसके लिए बेटर है। लेकिन उसको बहुत गलत गलत तरीके से भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंसानों में ऐसा क्यों किया जाता था। तो बहुत टाइम पहले की बात है, जैसे कि काफी टाइम पहले ऐसा किया जाता था कि जो गुलाम बनाने के लिए ऐसा करते थे कि पहले राजा होते थे, राजा महाराजा, वो अपनी रानियों के लिए जैसे रखते हैं ना कुछ काम करने वाले, तो उनको ऐसे इंसानों को रखा जाता था जो कि उनके साथ कुछ गलत ना कर सकें, जो कि अग्रेसिव ना हो, शांत रहें और उनका पूरी तरीके से काम भी करें, ठीक है, पूरा काम करें, और जो रानियां होती थी उनका भी काम कर सकें। तो पुरुषों को तो रख नहीं सकते थे, इसलिए वो इस तरीके के जो लोग बना के कि उनका जो अंग है उसको काट दीजिए, पूरी तरीके से रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और फिर उनको रखते थे अब बढ़ाने के लिए। अब देखिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी वजह से अगर ये करवा लेते हैं तो इसकी वजह से उम्र जो है वो बढ़ जाती है। 15 से 19 साल तक उम्र में क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, एज बढ़ सकती है, तो इस वजह से भी ये किया जाता था। अब हम जानते हैं कि जो पुराने जमाने में किया जाता था वो किस तरीके से किया जाता था। तो 2 तरीके से किया जाता था। एक तो पूरी तरह से हटा दिया जाता था कि जो ये प्राइवेट इनका जो अंग है उसको पूरा ही रिमूव कर दो, ठीक है, जो उनका पेनिस वाला पार्ट है वो, एंड जो ये जो टेस्टिस होती हैं उन सबको ही क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि देखिए कि जो उनका जो प्राइवेट पार्ट है पीनिस है उसको, एंड दोनों टेस्टिकल जो कि 2 वृषण होते हैं उनको ही निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता था, डेथ का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता था। तो अब आप सोच के देखिए क्या ये मानवता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या ये सही था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो उसमें डेथ का रिस्क जो होता था वो बढ़ जाता था। देखिए जो जिस तरीके से हमें बनाया गया है वो बहुत अच्छा है, अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं अपने फायदे के लिए तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। दूसरा देखिए इसमें मतलब मरने का रिस्क ज़्यादा क्यों होता था, तो उसके मैंने 2 पॉइंट बताए हैं। एक तो ब्लीडिंग हो जाती थी, क्योंकि पहले के टाइम में इतने भी ज़्यादा कोई साधन नहीं थे कि सही तरीके से किसी काम को किया जाए। तो क्या करते थे लोग, जिस तरीके से उसको हटा दिया, और कैसे हटाते थे, फिजिकली हटाते थे, ठीक है, फिजिकली मतलब काट के उनको निकाल दिया जाता था, कुछ इस तरीके के काम किए जाते थे, या फिर मैंने बताया उनको कुचल दिया जाता था, ठीक है। तो मेनली पूरा पार्ट ही निकालते थे, तो उसको तो काटना ही पड़ेगा। तो क्या करते थे, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जब ब्लीडिंग, क्योंकि वहाँ पे देखिए जो भी हमारा प्राइवेट पार्ट है तो उसकी तरफ नसें जो हैं, ब्लड वेसल्स जो बहुत सारी होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो होना चाहिए, तभी उसमें मेल में इरेक्शन आता है, चाहे मेल हो या फीमेल, तभी वो काम हो पाता है जिसके लिए वो अंग बनाया गया है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब उनके पास इतना ज़्यादा उनको अच्छे से केयर नहीं करते थे, तो क्या होता था, वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता था। जब इन्फेक्शन हो जाता था तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते और उनकी डेथ भी
हो जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मर जाते थे। ऐसा माना जाता है कि 2/3 जो पीपल हैं, 2/3 लोगों की जो है डेथ हो जाती थी। अब सोचिए कितना जुल्म किया जाता था। केवल अंडकोश हटाना, सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैंने बताया 2 तरीके का है, एक तो पूरा का पूरा पार्ट निकाल दो, या फिर जो सिर्फ ये अंडकोश है इनको निकाल दीजिए, ठीक है, जिनमें टेस्टिस होती हैं और जो स्पर्म बनते हैं उसको निकाल दो। तो क्या होता था, थोड़ा जो डेथ का जो रिस्क है वो कम है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से किया जाता था। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। तो देखो साइड इफेक्ट क्या है। पहली बात तो ये काम ही गलत है, ठीक है। क्या होता था, लॉस ऑफ बॉडी हेयर। अब जो पुरुष के जो एक तरीके से टेस्टोस्टेरोन होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो मेल में और फीमेल में दोनों में ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, लेकिन जो फीमेल होती है तो उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, मतलब लेवल में थोड़ा फर्क होता है। पुरुष है उनमें भी टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों ही होते हैं, लेकिन उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, पुरुषों में एस्ट्रोजन बहुत कम होता है। तो इस वजह से उसमें पुरुष के कैरेक्टर दिखते हैं, उनमें महिलाओं के कैरेक्टर दिखते हैं। समझ में आया? अब देखिए होता क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। अगर जो पुरुष है उसमें क्या हो रहा है, उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बिल्कुल डाउन चला गया है या फिर खत्म सा हो गया, क्योंकि जो हमारी जो एड्रेनलिन जो बनाती है वो तो सिर्फ 5% होता है पूरी बॉडी का, ठीक है, जबकि 95% अगर कम हो गया है तो लगभग खत्म ही हो गया है। ओके, तो क्या होता है, लॉस ऑफ बॉडी हेयर। हमें पता है कि जो फीमेल की जो बॉडी होती है उसके ऊपर हेयर इन कंपैरिजन टू मेल कम होते हैं, तो यही कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। तो उनके जो बॉडी हेयर हैं वो खत्म होने लगते थे, जो सर के हेयर हैं, पूरी बॉडी पे जो भी हेयर हैं वो कम होने लगते थे। पुरुषों में क्या हो जाता था, जो इरेक्शन है, जो तनाव है, उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें भी कमी आ जाती थी, तो उनमें ईडी की प्रॉब्लम हो जाती थी। अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो यहाँ पे वीडियो है, जल्दी से देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं। पुरुषों की सेहत के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप चेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसका साइड इफेक्ट, एब्सेंस ऑफ सेक्स डिजायर। अब देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वही आपके अंदर एक डिजायर उत्पन्न करता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हों, ठीक है, मतलब एक डिजायर वो इंक्रीज करता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन, तो उसको तो मार दिया गया है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। एंड नेक्स्ट है डिक्रीज मेलनेस। तो ये मैंने बता ही दिया कि जो मेल के जो कैरेक्टर होते हैं वो धीरे धीरे एक तरीके से कम होने लग जाते हैं। जेनिटल मॉडिफिकेशन, तो देखिए जो अंग हमें मिले हैं, जो जिस तरीके से हमारी बॉडी बनाई गई है, अगर हम उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम नहीं कोई और करता है अगर हमारे साथ, तो हमें बड़ा ही बुरा फील होता है। अगर हमें छोटी सी भी चोट लगती है तो भी हमें बड़ा ही दुख होता है। अगर हमारा कोई अंग ही काट दिया जाए किसी के थ्रू, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे कितना बुरा असर होगा और हमारे माइंड पे भी कितना बुरा असर होगा। तो क्या होता था, बहुत सारे लोग इस चीज़, उनका जो पार्ट है उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है, उनके लिए तो खराब ही है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उनका एक तरीके से वो बड़े ही स्ट्रेस में चले गए, ठीक है, जो भी पर्सन है वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मेंटल जो स्थिति है वो भी सही नहीं रहती है। इसके ब्रेस्ट ग्रोथ, तो हमें पता है कि जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब अगर कम हो गया है तो एस्ट्रोजन का तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं, वो ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होती है उसी तरीके से उसमें भी थोड़ा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा मेल के अंदर। बॉडी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी नहीं काफ़ी कम हो सकती है। बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे कि बीमारी भी हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ये बोलते हैं ना कि हड्डियों में छेद हो गए, ठीक है, तो इस तरीके की आप समझिए। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि पोरो का मतलब, पोर्स मतलब क्या होता है, छेद होना, ठीक है, तो होल होना। तो इस तरीके से ये माना जाता है कि जो बोन्स की जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, मसल का जो मास है वो भी कम हो जाता है। तो फिर क्या होगा कि ओबेसिटी बढ़ सकती है, इसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। एंड ये मैंने 2 बार लिख दिया, ये 2 बार लिख दिया है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, डिप्रेशन हो सकता है और उसकी वजह से क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो गया है, मसल मास कम हो गया है तो फैट बढ़ जाएगी। एंड स्टेरिलिटी हो जाएगी, मतलब वो जो पुरुष हैं वो स्टेराइल हो जाएंगे, वो किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकते, कभी रिलेशन नहीं बना सकते और वो आगे बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज ऑर्गेज्म एंड एजैकुलेशन। अब देखो कि जब कभी भी रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, एक स्थिति आती है जब वो कोई भी मेल है वो ऑर्गेज्म तक पहुंचता है और उसके बाद क्या होता है, एजैकुलेट कर देता है, तो वो भी कम हो जाएगा या फिर खत्म ही हो जाएगा, उसमें ये फीलिंग्स ही नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी
तो वो कहाँ हुई थी? कैलिफोर्निया में 1996 में की गई थी। ठीक है, कैलिफोर्निया जो कि पहला स्टेट था यूएस का, उसमें यहाँ पे ऐसा किया गया था कि जो पुरुष हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाए। तो ऐसा क्यों किया जाता था, पहली बात अब हमें ये जाननी है। तो वहाँ पे देखो केमिकल कास्ट्रेशन एज पनिशमेंट दिया जाता था। मतलब अगर किसी ने किसी मान लीजिए कोई छोटी बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत कर दिया, कोई बच्चा है, लड़का है, लड़की है, उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तरीके से उसने किया है उसको, ठीक है, या तो उसका रेप करने की कोशिश की है या फिर कुछ और उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और रिपीटेडली किया है, बार बार ऐसा किया है, तो उसको क्या करते थे, उसको एक पनिशमेंट दी जाती थी कि केमिकली उनको ये इस तरीके से केमिकल्स देते थे जिससे कि क्या होता था, उनका जो हार्मोन का लेवल है वो कम हो जाता था और ये सजा उनको मिलती थी। ठीक है, ताकि वो ऐसा नेक्स्ट टाइम ना कर सके, जिससे कि उनकी जो एक अग्रेसिवनेस है वो कम हो जाए और क्या हो, जो उनकी जो इच्छा है वो ही खत्म हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से उनमें ईडी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती थी। तो ये किस बेसिस पे किया जाता, मैंने बताया कि पनिशमेंट के तौर पे किया जाता था और अब ये क्या हो चुका है, बैन हो चुका है। तो मेरे पास जो कमेंट आया था, आई होप उसको आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। कमेंट में क्या था, उन्होंने पूछा था कि जब जो बर्थ कंट्रोल एक तरीके से मेथड यूज़ करते हैं तो बहुत सारे मेल भी सर्जरी करवा लेते हैं कि वो उनकी जो टेस्टिस होती हैं, आपको पता ही है, उनसे जुड़ी ये जो ट्यूब होती है जो कि स्पर्म को लेके जाने के लिए होती है, उसको कट कर देते हैं या फिर उसको बांध देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म आगे ना बढ़े। अगर वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाता है तो भी वो उसके अंदर स्पर्म ना जा सके। ठीक है, और वो उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट ना हो, उसके बच्चे आगे पैदा ना हो। तो उन्होंने पूछा था कि अगर हम ये मेथड करवाते हैं तो उसकी जगह कास्ट्रेशन क्यों नहीं करवा लेते, उससे भी तो ये हो सकता है कि एक तरीके से परमानेंट मेथड है कि आगे बच्चे पैदा ना हो। जब उनकी डिजायर जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद अगर हमें नहीं करने तो हम ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, इसको बैन क्यों किया गया, तो इसको समझने के लिए मैंने बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बताए आपको कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो जितने इसके इफेक्ट जो आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए अल्टरनेटिव दूसरा भी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, है ना, इसी वजह से इस चीज को बैन किया गया है। सेफ मेथड है, इससे कोई भी बॉडी पे भी इफेक्ट नहीं होता है, ये भी एक्टिवेट रहती हैं और आगे उसके चल के भविष्य में बच्चे भी नहीं होंगे अगर उनकी डिजायर्ड जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसा एनिमल्स के साथ अभी भी हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ हद तक ये ठीक भी है, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा गलत है। अब सही कहाँ पे है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो चलिए हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर किसी को क्या है कि हार्मोन से रिलेटेड क्या है, कैंसर है। अब ये कौन से कैंसर होती है, इसका मतलब ये है कि अगर ये हार्मोन इंक्रीज होता है बॉडी में तो जो कैंसर है वो बढ़ रही है। ठीक है, आप इस तरीके से समझिए। तो क्या है, ये सही नहीं है। अगर हार्मोन से रिलेटेड ये कैंसर की समस्या है तो क्या है, इस हार्मोन को कम करना पड़ेगा अगर उसकी लाइफ को बचाना है। तो क्या करते हैं कि जो टेस्टिस हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है जिससे कि ये हार्मोन का लेवल कम हो जाए। ठीक है, या फिर बिल्कुल ही खत्म सा हो जाए, क्योंकि 95% टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो ये ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर, मैंने बताया कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एज बढ़ती है, लेकिन उसके पीछे जो साइड इफेक्ट है उनको भी देख लीजिए। ये भी माना जाता है कि इसकी वजह से जो प्रोस्टेट की जो कैंसर होती है उसका रिस्क कम हो जाता है। तो ये कुछ इसके अच्छे इफेक्ट माने जाते हैं। तो ये आप अपना सुझाव मुझे लिख के भेजिएगा। आई होप आज की वीडियो से मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ, एक अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए ले पाई हूँ। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर भी आप मुझे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि एकता यूनिक के नाम से है। उस पर कुछ अलग बातें होती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे 2 इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये हमारा नया चैनल है, उस पर भी आप जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।